हेलो दोस्तों, जय बद्री विशाल। आज हम आपको लेकर आए हैं माणा गांव। करीब 19,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस गांव का नाम मणिभद्र के नाम पर माणा पड़ा था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जो धरती पर मौजूद चारों धामों में सबसे पवित्र माना जाता है। इस गांव को शाप मुक्त और पाप मुक्त भी कहा जाता है। अगर आप गरीब हैं तो भारत की सीमा पर मौजूद इस गांव में आइए। यहाँ जो भी आता है उसकी गरीबी महज 7 दिनों में दूर हो जाती है। यही नहीं, इस गांव को शाप मुक्त जगह का दर्जा प्राप्त है। हिंदुओं में ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति के जीवन में जो भी कष्ट है वो उसके द्वारा किए पापों के चलते होता है। यहाँ आने पर व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यह जगह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित देश का सबसे अंतिम गांव माणा, जिसे अब देश का पहला गांव भी माना जाता है। पवित्र बद्री धाम से 3 किलोमीटर आगे भारत और तिब्बत की सीमा पर मौजूद इस गांव का नाम भगवान शिव के भक्त मणिभद्र देव के नाम पर पड़ा है। मान्यता के माणिक शाह नाम का एक व्यापारी था जो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार व्यापारी यात्रा के दौरान लुटेरों ने उसका सिर काटकर कत्ल कर दिया, लेकिन उसके बाद भी उसकी गर्दन शिव का जाप करती रही। उसकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर शिव ने उसकी गर्दन पर वराह का सिर लगा दिया। इसके बाद से माणा गांव में मणिभद्र की पूजा की जाने लगी। शिव ने माणिक शाह को वरदान दिया कि माणा आने पर व्यक्ति की दृढ़ता दूर हो जाएगी। ऐसा माना जाता है कि मणिभद्र भगवान से बृहस्पतिवार को पैसे के लिए प्रार्थना की जाए तो अगले बृहस्पतिवार तक उस व्यक्ति को मनचाहा पैसा मिल जाता है। माणा गांव से लगे कई ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल हैं। गांव से कुछ ऊपर चढ़ाई पर चढ़ें तो पहले नजर आती है गणेश गुफा और उसके बाद व्यास गुफा। व्यास गुफा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर वेद व्यास ने पुराणों की रचना की थी और वेदों को 4 भागों में बांटा था। व्यास गुफा और गणेश गुफा यहाँ आने से इस पौराणिक कथा को सिद्ध करते हैं कि महाभारत और पुराणों का लेखन करते समय व्यास जी ने बोला और गणेश जी ने लिखा था। व्यास गुफा गणेश गुफा से बड़ी है। गुफा में प्रवेश करते ही किसी की भी नज़र एक छोटी सी शिला पर पड़ती है और इस शिला पर प्राकृतिक भाषा में वेदों का अर्थ लिखा गया है। वेद व्यास गुफा के बारे में एक रहस्यमय धारणा भी है। यह मान्यता इस गुफा की अनोखी छत की वजह से है। यदि आप इस गुफा की छत को देखेंगे तो लगता है कि जैसे बहुत से पन्नों को एक तह में जमा कर रखा है। कहा जाता है कि महाभारत की कहानी का वो हिस्सा जो कोई भी नहीं जानता, महेश ऋषि वेद व्यास ने यह भाग गणेश से लिखवाया तो जरूर, लेकिन उसे ग्रंथ में सम्मिलित नहीं किया। महाभारत के इस भाग में ऐसी कौन सी बात या अध्याय था जिसे महेश ऋषि ने जानबूझकर ग्रंथ में स्थान नहीं दिया और उन पन्नों को पत्थर में बदल दिया। दोस्तों, मेरी इस YouTube चैनल की वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और शेयर भी करना और बेल आइकन वाला बटन ज़रूर प्रेस करना, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो के बारे में पता चल सके। माणा गांव के इसी स्थान पर 5 पांडवों का जन्म भी हुआ था। इसके लिए माणा गांव का विशेष महत्व भी बढ़ जाता है। माणा गांव में ही अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम देखा जाता है, जिसे केशव प्रयाग भी कहते हैं। इस गांव में जगह जगह हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान देखने को मिलेगी। यही वो स्थान है जहां से 5 पांडव स्वर्गारोहणी की तरफ गए थे। माणा गांव में ही आपको सरस्वती नदी का उद्गम स्थल देखने को मिलेगा। साथ ही यहीं पर गणेश जी ने सरस्वती नदी को श्राप दिया था। तो आइए इसके बारे में आपको हम बताते हैं। एक बार जब वेद व्यास सरस्वती नदी के तट पर भगवान गणेश को महाभारत की कथा सुना रहे थे, उस समय ऋषि ने नदी को धीरे बहने का अनुरोध किया ताकि वह पाठ पूरा कर सके।
शक्तिशाली सरस्वती नदी ने उनकी बात नहीं मानी और अपने तीव्र प्रवाह में बहने लगी। नदी के इस व्यवहार से क्रोधित होकर भगवान गणेश ने नदी को श्राप दिया कि वह एक दिन विलुप्त हो जाएगी। शायद एक यही वजह है कि नदी आज अपना अस्तित्व खो चुकी है। इसी स्थान पर आपको सरस्वती नदी आती हुई और साथ ही पाताल लोक में जाती हुई दिखेगी और थोड़ी दूरी पर जाकर अलकनंदा से मिलती हुई दिखेगी। पास में ही यहाँ पर सरस्वती माता का मंदिर है जो बहुत सुंदर है और साथ ही छोटी छोटी दुकानें बनी हुई हैं जो आकर्षण का केंद्र है। आपको यह जो झरना दिख रहा है इसे यहाँ के लोग कहते हैं ये मानसरोवर से आ रहा है। इसका पानी मानसरोवर का है। यह जो आप देख रहे हैं इसे भीम पुल कहते हैं। सरस्वती नदी के ऊपर प्राकृतिक रूप से पत्थरों से बना एक पुल दिखता है जिसे भीम पुल कहते हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार जब पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्ग जा रहे थे तब उन्हें रास्ते में यह नदी दिखी। द्रौपदी को इस नदी को पार करने में बहुत समस्या आ रही थी, इसीलिए भीम ने यहाँ एक विशाल पत्थर उठाकर रख दिया। आपको नदी के पास 20 फीट लंबे पैरों के निशान दिखाई देंगे। कहते हैं यह भीम के पैर हैं। इसी स्थान से 5 पांडव अपनी पत्नी के साथ स्वर्गारोहणी गए थे और इसी स्थान पर इन्होंने 5 पांडवों की मूर्ति, 7 द्रौपदी की और कुत्ते की जो उनके साथ इस यात्रा में शामिल थे। स्वर्गारोहणी जाते वक्त इस जगह पर 5 पांडवों में से 4 पांडवों ने अपने प्राण त्याग दिए थे और 7 द्रौपदी ने। यह वह मंदिर है जहाँ पर द्रौपदी ने आकर ये कहा था कि इससे आगे मैं नहीं जा सकती, इसीलिए द्रौपदी ने इसी त्रिपुरा बालासुंदरी मंदिर के पास अपने प्राण त्याग दिए थे, क्योंकि स्वर्ग सिर्फ शरीर के साथ युधिष्ठिर ही जा पाए थे और साथ उनके साथ जो कुत्ता चल रहा था वह जा पाया था। त्रिपुरा बालासुंदरी का यह मंदिर जिस वक्त हम यहाँ गए बंद था। हमने यहाँ पर बाहर से ही दर्शन कर लिए और कहते हैं जो इस मंदिर में आकर अपनी अच्छी श्रद्धा भक्ति से जो कुछ मांगता है उसे जरूर पूर्ण होता है। जय माँ त्रिपुरा बालासुंदरी। माता त्रिपुरा बालासुंदरी मंदिर में दर्शन करने के बाद हम वसुधारा झरने की तरफ चल दिए। भारत के आखिरी गांव माणा से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस झरने को वसुधारा फॉल्स के नाम से जाना जाता है। इस झरने को लेकर ऐसी मान्यता है कि इसका पानी पापियों के तन को नहीं छूता। पापी व्यक्ति के स्पर्श से ही झरने का पानी गिरना बंद हो जाता है। अब हम अपनी इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो।